पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। और सबको पता है कि पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी को जैसे मिलाएंगे, जहां मिलाएंगे, जिसमें मिलाएंगे, पानी उसका रंग खुद पकड़ेगा और पानी वैसा हो जाएगा। लेकिन अब जो पानी है, पूर्वी राजस्थान का रंग बदलता दिख रहा। और पूर्वी राजस्थान को लेकर राजनीतिक जो कश्मकश है वह पानी के जरिए अब आगे बढ़ रही है। और ये कश्मकश जिस स्थिति में पहुंच रही है, आने वाले दिनों में इसका गहरा असर पूर्वी राजस्थान के हर आदमी पर होने वाला है। और क्यों होने वाला है? क्योंकि अब जब राजनीति में जो लोग होते हैं वे राजनीतिक रूप से अपने फायदे के लिए जब किसी चीज को पकड़ लेते हैं, तो निश्चित मान के चलिए फिर वह पानी हो, वह जमीन हो, वह मिट्टी हो, वह रंग दिखाती है। और वह रंग कहीं ना कहीं अब पूर्वी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। और पांचना बांध के पानी को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है, वह लड़ाई अब पूरी तरह से, चूंकि राजनीतिक तो हो चुकी थी, अब उसे एक सर्व समाज की दिखाई जाए या उसे और रंग देने की कोशिश की जाए, मंच पर तमाम समाज के लोगों को बिठाया जाए। लेकिन असल लड़ाई पूर्वी राजस्थान की राजनीति पर कब्जे की है। और इस कब्जे में दो प्रमुख कौम, दो प्रमुख जातियां, गुर्जर और मीणा, बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं। हालांकि इतने दिन तक संघर्ष की स्थिति बनने के बाद में अब प्रशासन ने थोड़े कदम आगे बढ़ाए हैं। और आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसके ठीक 2 घंटे बाद में भरतपुर में संभागीय आयुक्त ने बैठक बुलाई है। दोनों पक्षों की बैठक बुलाई है। जो पांचना का पानी पहले अपने यहां यानी कि भराव क्षेत्र के लिए मांग रहे हैं, फिर नहरी क्षेत्र के लिए मांग रहे हैं, उन दोनों पक्षों को बुलाया है और बुलाकर बातचीत की जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि क्या यह जो विवाद है वह आज से पहले नहीं निपट सकता था, और क्या वास्तव में बातचीत से यह विवाद निपट जाएगा? क्योंकि आज जो महापंचायत 360 गांवों की हुई है, उसके मंच से जो बातें बोली गई है, चेतावनी दी गई है और कहा गया है हम में दम था, हमने इस पानी को कहीं नहीं जाने दिया गया। तो क्या ऐसा कहने वाले लोग जब बैठक में बैठेंगे, क्या वे कोई समझौते की राह पकड़ सकते हैं? इसकी उम्मीद बहुत कम की जा रही है। उधर मीणा समाज के प्रमुख नेता, आप सोच सकते हैं कि हरीश मीणा टोंक देवली के टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हैं। वे गंगापुर की लगातार हो रही महापंचायत में पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। हालांकि वे एक बात बहुत अच्छी कह रहे हैं कि एक समाज से पूरी राजनीति नहीं चल सकती, एक समाज से सब कुछ नहीं चल सकता। लेकिन स्थिति यह है कि राजनीति खुद के समाज से चलती है। और ये नेता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वह रामकेश मीणा हो, चाहे वह हरीश मीणा हो। और अब तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस सारे विवाद से दूर थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया। और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का एक बहुत बड़ा कारण सही यही है कि खुद का जातिगत आधार जो है कहीं कमजोर ना हो जाए, ये सब नेता जानते हैं। उधर जो दूसरी महापंचायत हो रही है, वहां का नेतृत्व दरअसल कौन कर रहा है? वे कर रहे हैं विजय बैंसला वहां जा रहे हैं, स्थानीय नेतृत्व दिखाते हैं। लेकिन बात वही कि दो समाजों की राजनीति प्रभावित हो रही है। और प्रभावित इसलिए हो रही है कि पूर्वी राजस्थान में किस जाति का कितना वर्चस्व है और कौन सी जाति कितना ज्यादा वर्चस्व आगे जाकर साबित करना चाहती है। असल लड़ाई तो यही है। अब इस लड़ाई में छोटे बड़े तमाम नेता जुट चुके हैं और हर नेता अपना फायदा देख रहा है। हालांकि वही बात, सर्व समाज पंचायत, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा है? लड़ाई किसकी है? यह ना तो नहरों में पानी की लड़ाई है, ना यह भराव क्षेत्र में पानी की लड़ाई है। यह लड़ाई तो राजनीतिक वोटों की फसल काटने की है। और राजनीतिक वोटों की यह जो फसल कट रही है, यह निश्चित मान के चलिए किसी के लिए लहलहा के यह फसल बहुत सारा अनाज पैदा करके दे देगी, राजनीतिक अनाज। और कुछ लोगों की खेती उजड़ जाएगी, राजनीतिक खेती उजड़ जाएगी। इस बात को छोटे से बड़ा हर नेता समझ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से पांचना बांध को लेकर आंदोलन चल रहा है। और ये बात सच है कि बहुत लंबे समय से वो बांध बंद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी हर पक्ष को सुनकर न्यायपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। और अलग अलग पक्ष हैं,
कुछ ऐसे हैं जिनका जो हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं, कुछ धरना दे रहे हैं, और सब पक्ष को सुनकर सबका समन्वय कर कर पानी सबकी ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी सच है, जब हम सबका भरोसा देश की न्यायपालिका में है तो हमको उस न्यायपालिका के निर्णयों को मानना चाहिए। और विरोध सरकार से हो सकता है, नेताओं से हो सकता है, दल से हो सकता है, लेकिन जो न्यायपालिका का निर्णय है उस निर्णय की पालना भी होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर टीम भेजें, लोगों से संवाद करें और हर पक्ष की बात सुनकर जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसकी पालना होनी चाहिए। क्योंकि हर नेता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि उनका एक कदम इस समय पर गलत उठ गया, उनका एक बयान अगर गलत हो गया तो इसका असर दूरगामी उनकी राजनीति पर पड़ेगा। और पूर्वी राजस्थान की राजनीति, वैसे तो पूर्वी राजस्थान में गुर्जर और मीणा बड़ी जातियां हैं, लेकिन इसके अलावा वहां ब्राह्मण भी है, वहां मुस्लिम भी है, वहां एससी भी है, कुछ सीटों पर जाट भी है, कुछ सीटों पर माली भी है। लेकिन पूरी राजनीति जो देखी जाती है वह गुर्जर और मीणा के साथ देखी जाती है। और यही कारण है कि ये जो पांचना का बांध है, जिसमें अब जो उबाल आया हुआ है, यह उबाल आया नहीं है, यह लाया गया है। क्यों लाया गया है कि 2028 का चुनाव सामने खड़ा है। 2028 से पहले पंचायत का चुनाव है। पंचायत चुनाव जो होगा, उस पंचायत चुनाव में लिटमस टेस्ट हो जाएगा दोनों जातियों के उन नेताओं का जो इन दोनों पंचायतों का नेतृत्व कर रहे हैं, कि किस जाति के कितने पंच बनेंगे, कितने सरपंच बनेंगे, कितने प्रधान बनेंगे, कितने जिला प्रमुख बनेंगे, कितने जिला परिषद के सदस्य बनेंगे। यह लिटमस टेस्ट होना है पंचायत चुनाव में। और यही कारण है कि दोनों पंचायतों को भले कितनी बार सर्व समाज की कही जाए, लेकिन असल में एक तरफ गुर्जर सर्वाधिक बैठे हैं, एक तरफ मीणा सर्वाधिक बैठे हैं, और इनका नेतृत्व वे नेता कर रहे हैं जो अब तक अपने समाज के वोटों के नाम पर मंत्री, एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान बनते रहे। और उन्हें पता है कि ये वोटों की फसल इसी तरह के आंदोलन से कटती है। और यही कारण है कि पांचना का 2005 से जो चला आ रहा विवाद है, बांध जब बना था, बनने के साथ इसका विवाद शुरू हो गया था। अगर इसका हल ही निकलना होता बातचीत से तो आज से पहले भी निकल जाता, लेकिन हल निकालेगा कौन? सरकारें आई, मुख्यमंत्री आए, बदलते रहे, चाहे वह अशोक गहलोत रहे, वसुंधरा राजे रही, आज भजनलाल शर्मा है, लेकिन इस विवाद का हल कोई भी सरकार परमानेंट नहीं निकाल सकी। और इसके पीछे वही नेता कारण हैं जो आज नेतृत्व कर रहे हैं, इससे पहले आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे। और अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपने ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहना पड़ा है कि अगर इसका विवाद का हल नहीं निकला तो मुझे आंदोलन में कूदना पड़ेगा। यह सीधे सीधे एक तरह से अपनी ही सरकार को धमकी कही जा सकती है कि एक कैबिनेट मंत्री सरकार के साथ बैठ के कोई समाधान खोजकर लेकर जाए और बात करे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखनी पड़ रही है, जिस कैबिनेट के वे सदस्य हैं। कैबिनेट के मालिक मुख्यमंत्री होते हैं, वहां किरोड़ी लाल मीणा चिट्ठी लिखकर चेतावनी दे रहे हैं। यानी कि ये समझौते की राह तो कभी नहीं हो सकती है। समझौते की राह तब होती जब, चूंकि उसी एरिया से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आते हैं, उसी एरिया से किरोड़ी लाल मीणा आते हैं, बहुत सारे बीजेपी के विधायक हैं, बहुत सारे कांग्रेस के विधायक हैं, दोनों पार्टियों में दोनों जातियों के विधायक हैं। सबसे पहले क्या वे बैठ के इस विवाद का हल नहीं खोज सकते थे? लेकिन उन्हें पता है कि अगर ये हल हो गया तो हमारे हाथ से मुद्दा चला जाएगा, और अगर मुद्दा चला गया तो फिर हम वोटों की फसल कैसे काटेंगे? तो दरअसल ये पांचना बांध के विवाद की समस्या यह है। अब जैसे मैंने कहा कि सरकार अभी तक ढील दिए हुए थी, जिला कलेक्टर बात कर रहे थे, एडीएम बात कर रहे थे। पहली बार संभागीय आयुक्त स्तर पर अगर बैठक बुलाई गई है तो एक प्रशासन की और सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन अच्छी पहल का हल निकले, अच्छी पहल का कोई नतीजा निकले। असल बात यह है, चूंकि आज जो पंचायत हुई है, आज जो 360 गांव की पंचायत बताई जा रही, जिसमें हजारों लोग आए हैं, उसमें जिस तरह के भाषण आप मंच से सुन लीजिए, जिस तरह के भाषण दिए गए, चेतावनी दी गई है, क्या वह बातचीत को कहीं हल की ओर ले जाने की स्थिति बनाते हैं? उधर दूसरी पंचायत चल रही है, वह रोजाना ट्रैक पर बैठ जाते हैं, ट्रैक रोक रहे हैं 2-2 घंटे, यानी वे भी चेतावनी दे रहे हैं, समझौते की ओर वहां भी जाने की स्थिति नहीं है। और एक तरफ खंडीप की महापंचायत के पास में एडवांटेज इस बात की है कि हाई कोर्ट का फैसला है, जिसके आधार पर वे बार बार प्रशासन को, सरकार को धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश मानिए, नहरों में पानी खोल दीजिए। लेकिन सरकार
जो शुरुआत में कदम उठाने चाहिए थे तब तो देखती रही। अब जब मामला आगे बढ़ गया, अब दोनों ओर से हजारों लोग इस मांग को लेकर, एक कहते हैं बहाव क्षेत्र को पहले पानी दो बाद में आगे ले जाओ, दूसरे कहते हैं नहरी क्षेत्र को पानी दो क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। दरअसल ये लड़ाई मानसून आने तक तो ऐसे ही चलेगी, और जैसे ही मानसून आया और अगर अच्छी कृपा इंद्रदेव की हो गई और पांचना बांध भर गया तो निश्चित है जैसे ही ओवरफ्लो होगा तो मजबूरी में जो लोग आज पानी रोकने की मांग कर रहे हैं वही कहेंगे नहीं पानी खोल दीजिए, बहाव क्षेत्र में हम डूब क्षेत्र में है, हमें दिक्कत हो जाएगी। फिर वही लोग जो पानी रोकने की बात कर रहे हैं वे खोलने की बात करेंगे, फिर वह पानी जाएगा। दरअसल गंभीरी नदी में पानी जाने का मतलब है कि करौली से लेकर भरतपुर तक, हालांकि ये नदी जो है मैनपुरी यूपी से होते हुए यमुना में मिल जाती है, लेकिन मैन लड़ाई भरतपुर तक की है। भरतपुर तक की इस लड़ाई में अगर गंभीरी नदी में पानी आ जाता है तो ना सिर्फ 360 गांवों को बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र को रिचार्ज मिलता है पानी का। और निश्चित है कि नदी में अगर पानी होगा तो आसपास सरसब्ज जमीन हो जाएगी, लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं है। अभी पूरा ध्यान पांचना का पानी लेने पर नहीं बल्कि पांचना के पानी में उबाल लाकर फिर उस उबले हुए पानी में राजनीतिक फसल काटने की लड़ाई है जो लड़ी जा रही है। लेकिन सरकार की एक पहल, संभागीय आयुक्त स्तर पर मीटिंग अगर हो रही है और उसमें कोई हल निकलता है तो इससे अच्छा उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन असल लड़ाई 2028 की है। ये फिर याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, पूर्वी राजस्थान पर कौन सी जाति इन दोनों में से ज्यादा कब्जा कर सकती है, ज्यादा लोगों को जिता कर ला सकती है, भेज सकती है। असल लड़ाई ये है और ये लड़ाई 2028 तक यूं ही चलेगी। लेकिन उसके बाद पांचना का क्या हल हो जाएगा, परमानेंट नहरों में पानी कितना आएगा, कब आएगा, ये हल खोज लिया जाएगा, ऐसा भी लगता नहीं है। लेकिन अगर सरकार निश्चित तौर पर हाई कोर्ट के आदेश को भी मनवाना चाहती है और सौहार्द भी बनवाना चाहती है तो रास्ता तो बातचीत का ही है। चाहे वह जोर जबरदस्ती से फिर समझौता करवाया जाए या दोनों पक्षों को बैठाकर राजी से बात करके मनवाया जाए, यह सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन निश्चित मानिए पांचना का यह विवाद है, यह पूर्वी राजस्थान के लिए बहुत बड़ी टेंशन है और अभी सरकार इससे अगर जल्दी नहीं निपटेगी तो आगे चलकर यह सरकार के लिए और बड़ी टेंशन पैदा कर सकता है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे, वे भी अब उबाल पर हैं। अगर यह विवाद नहीं सुलझा और वे भी अगर विवाद बढ़ गए तो निश्चित है सरकार के लिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। लेकिन सरकार की एक अच्छी पहल है, आज मीटिंग हो रही है, मीटिंग में सब लोग चाहते हैं, गुर्जर और मीणा उन नेताओं के अलावा, कि ये समझौता हो और कोई हल निकले, परमानेंट हल निकले। लेकिन क्या यह हल निकलेगा, सबकी नजर उस पर है। देखना यह है कि संभागीय आयुक्त आज जो बैठक बुला रहे हैं दोनों पक्षों की, उसमें कोई हल निकलेगा या फिर यह तनाव जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और नेता इस तनाव के पानी से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, क्या वे सफल होंगे या प्रशासन कोई बीच का रास्ता निकालकर तनाव भरे माहौल में शांति कर पाएगा।